पाकिस्तान हमारी माएं मांगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या। नारे तकबीर, नारे तकबीर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, म्यूनसिपल कमेटी में इकट्ठे होने का मकसद है जो भारत का गासपाना कब्जा है उसको तकरीबन 75 साल से ज़ायद अर्स का जो मुद्दत है वो बीत चुकी है और शायद अब हम पाकिस्तान में जो जज्बा है वो आस्ता आस्ता मान पड़ता जा रहा है, जो कि आज से 15-20 साल पहले हम अपने जब कॉलेज के दिनों में थे या बचपन के दिनों में जो जज्बा देखते थे, अब उसमें आस्ता आस्ता कमी होना वाक़या शुरू हो गई है। और असल में जो हमारा उनके साथ रिश्ता है, चाहे वो कश्मीर के मुसलमान हो, फ़लस्तीन के मुसलमान हो, शाम के मुसलमान हो, वो हमारा कलमे का रिश्ता है उनके साथ। और अगर एहसास ख़त्म हो जाए तो फिर चाहे वो सगे भाई हों या मुसलमान भाई हों, उनमें कोई फ़र्क नहीं रहता। असल जो आज के दिन के गवर्नमेंट का और हमारी इंतज़ामिया का इस कश्मीरियों के साथ यकजहती का मकसद ये है कि हमें जो उनके दुख दर्द हैं, उनके मसाइब हैं, उसका एहसास करना है। और उसके लिए हमने ये आवाज़ बुलंद करनी है कि हम लोग जो है वो ना सिर्फ कश्मीरी जो हमारे बहन भाई हैं उनके साथ खड़े हैं, बल्कि जो पाकिस्तानी कौम है वो उनकी इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। और हम ये जो जज्बा है इसको ट्रांसफ़र करेंगे अपनी आने वाली नस्ल में, ताकि ये है कि हमारा जो इज़हार यकजहती का पैगाम है वो कश्मीर तक पहुंच सके। और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का जो है वो हिस्सा था और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से वो दोबारा पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। और तब हमने बड़ी हिम्मत करके जो है, जिसको हम आज आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये हिस्सा हमने हासिल कर लिया। लेकिन फिर अब भारत ने जो है वो अपनी अफवाज उतार दी और उसके बाद जो है उन्होंने जो मकबूजा कश्मीर वाला हिस्सा है उसके ऊपर अपना तसल्लुत जो है वो बरकरार रखा है। और इसी सिलसिले में अभी हम एक रैली का इनकाद भी कर रहे हैं, जो कि अल्लाह वाले चौक पे जाके इख्तिताम पजीर होगी। और कश्मीर बनेगा कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मेरे अल्लाह के, आज़ादी, मेरी माएं मांगे, आज़ादी, पाकिस्तान, पाकिस्तान, हमारी बहनें मांगे, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, हमारी माएं मांगे, सीने में हर कसक को मगर तेरी भीनी भीनी खुशबू कभी तो मन। पाकिस्तान हमारी माएं मांगे, हमारे बच्चे मांगे, हमारी बहनें मांगे, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, पाकिस्तान
बनेगा। कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? कहने मांगे कश्मीरियों से रिश्ता क्या? कश्मीरियों से रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान, पाकिस्तान। जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पूरे मांगे इत्नाब करते हैं हम अहले पाकिस्तान, इत्नाब करते हैं कुर्बान करने का कारोबार तन मन धन वो सब पर चंचलता पा चुका पाकिस्तानी अल्लाह की सरज़मीं मिले है जबरो इस्तिबदाद की तारीख शबीर चले ए मेरे करते हैं ईमान जा अपना कश्मीर से रिश्ता क्या? कश्मीरियों से रिश्ता क्या? तो बाकी हम आजाद हैं वो कैसे पाएंगे आजादी हम अहले पाकिस्तान का मतलब क्या? ऐलान करते कश्मीर बनेगा। ईमान और पाकिस्तान का मतलब क्या? अपना कश्मीर की तालीम कारोबार तन मन धन कश्मीर के हवाले से ये किसी एक बहुत बड़ा मसला नहीं है। ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान एक जिस्म की मानते हैं। النساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا الذين जज़ाकल्लाह खैरा। ये है वालिद बैठ साहब जो तिलावत कुरान मजीद हमारे सामने पेश कर रहे थे। आप भाइयों इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर भाइयों की बात जो है वो मुसलमानों के लिए आज़ादी है, उस पे काफिरों का कोई हक नहीं है। और ये कश्मीर जो जन्नत नज़ीर है ये इस्लाम का किला है, ये मुसलमानों का किला है, ये अहले पाकिस्तान का हिस्सा है, ये पाकिस्तान की जागीर है। कभी हिंदू बनिया और कभी दूसरे इसका हकदार नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह अहले कश्मीर के लिए बेहतरीन सबब पैदा फरमा और मुसलमानों को मुसलमान के हुक्मरानों को हिदायत अता फरमा। वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही। हज़रात, आज हम जमा हैं यकजहती कश्मीर के हवाले से। तो मेरे भाइयों, जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से इंडिया ने भारत ने उस पर जालिमाना कब्जा किया हुआ है। आज हम दरख्वास्त करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहिब से कि वो मैदान अमल में आए। ये लातों के बुरुद हैं, बातों से नहीं मानेंगे। जिहाद का ऐलान किया जाए। फज़लिबू फौकल आनाक़ि वज़लिबू मिनहुम कुल्ल बनान। और इनका एक एक जोर आना जाए। जैसे इन्होंने हमारे भाइयों ने जुल्म और सितम किया है, जैसे हमारे मुसलमानों में इन्होंने जुल्म सितम किया है, जैसे कश्मीरियों के साथ इन्होंने हौलनाकियां खेली है, इनके एक एक जुल्म का इनसे बदला लिया जाए। मदनी जमहूरियत अहले हदीस पाकिस्तान अल्लामा सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की क़यादत में पाक फौज के साथ है, पाकिस्तान के साथ है और कश्मीरी भाइयों के साथ है। आज हम ये बता देना चाहते हैं इन ज़ालिमों को, इन काफिरों को कि ये मुसलमान मुत्तहिद है। कश्मीर के हवाले से हम सब की एक आवाज़ है। तमाम मुसलमान जो है एक ज़बान होकर के कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। तो आखिर में मेरे साथ मिलके कश्मीरियों के लिए नारा लगाएं। कश्मीरियों से रिश्ता क्या? कश्मीरियों
कश्मीर पाएगा। मोहतरम भाइयों, ये जो आज कश्मीर के साथ यकजहती का हम दिन मना रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमने अपने कश्मीरी भाइयों को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तान का हर फर्द जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो पाक के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो मतलब बहुत कम है, सिर्फ एक दो दिन का खिताब है, तो मेरा ये तो वो फतेह कर देंगे, इस मुल्क की मशीयत भी ठीक कर देंगे और हिंदुस्तान की मरम्मत भी ठीक कर देंगे। तो मेरी सिर्फ ये अपील है अपनी हुकूमत से कि जो शेर हज़रत मोहम्मद सईद साहब जिनको 5 साल से जेल में बंद किया हुआ है उनको आजाद करें। हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से। जज़ाकल्लाह खैर। जो क़यादत है हमारी वो पूरे पाकिस्तान में आज यकजहती कश्मीर पाकिस्तान के तूलो अर्द में कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार कर रही है। तो इस मौका पर हम पीर महल की सतह पर एक पैगाम देना चाहते हैं हिंदुस्तान को और एक पैगाम देना चाहते हैं हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को। और पाकिस्तानी भाइयों के लिए ये पैगाम है कि मोहतरम भाइयों, जो हिंदुस्तान है जिसने कश्मीर में कई सालों से खास वाला कब्जा कर रखा है, ये ऐसे खंजीर और पलीद हैं कि ये ना मुआहदों की जबान सुनते हैं और ना ये कोई किसी और की जबान सुनते हैं। ये सुनते हैं तो सिर्फ ये गोली डंडे की जबान सुनते हैं। तो आओ पीर महल के भाइयों, खड़े हो जाओ। ये नौजवानों के लिए मैं दावत दे रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान ये बयानबाजी तक नहीं समझने वाला। अगर हम वाकई कश्मीरियों के साथ तामन करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, तो लो फिर नौजवानों तैयार हो जाओ, काफिला तैयार करो, बॉर्डर को पार करो, श्रीनगर पर जाकर पार करो और अपने कश्मीर भाइयों को आजाद करो। आज का हमारा यही पैगाम है सब हुक्मरानों और पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम है और ये पैगाम इंशाअल्लाह ईमानों तक जाएगा और इसका बहुत ज्यादा असर होगा। तो आप